नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा में आपके साथ मुरली मनोहर। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। नवरात्र शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण 7वें चरण यानी 1 जून को होना है। मैं शादाब अंसारी टीवीएस बड़ी कमरिया बाईपास रोड मऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी अंसारी टीवीएस के उपभोक्ताओं, जनपद वासियों एवं प्रदेशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं दिली मुबारकबाद। 14 मई तक यहाँ नामांकन होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी राजू राय पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस इंडी गठबंधन में राजू राय को समर्थन किया है। इस बार उत्तर प्रदेश के जो बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों ने अपने सहयोगी दलों को टिकट दे दिया है। लेकिन पिछले 15 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो रहा है। ये सभी नेता लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे में आ गए हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के विपक्ष के जितने भी नाम हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों, अखिलेश यादव हों, शरद पवार साहब हो, जितने भी बड़े नेता हैं, अभी वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि जब अच्छे दिन आएंगे तो हम उतरेंगे। मुझे लगा कि अच्छे दिन मैंने नवरात्र का इंतजार कर रहे हैं और जब नवरात्र आएगा तो हम चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। आज नवरात्र का पहला दिन। हम घोसी लोकसभा की बात करें तो घोसी लोकसभा में दो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घोसी में आ चुके हैं चुनावी समीक्षा करने के लिए। और अभी बीते परसों कल जो है केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन भी आ चुके। यानी बीजेपी कहीं न कहीं घोसी लोकसभा को लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है। इनके कैबिनेट मंत्री शाही जी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आ चुके हैं और वो भी बैठक कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा अब तक जो है चुनाव मैदान में नहीं उतरा है और घोसी की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। हमको लगता है कि बूथ स्तर से लेकर के और लोकसभा स्तर तक लेकर के कहीं कोई समीक्षा बैठक भी अभी दोनों दलों के किसी बड़े नेता के नेतृत्व में नहीं हुआ है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है आज होंगे हमारे खास मेहमान, समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे जी, जो कि जनपद के एक बड़े और अच्छे युवा वकील भी हैं। दूसरे जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी, जो कि अकबरपुर के जो है प्रभारी भी हैं लोकसभा के। और जो हमारे तीसरे मेहमान होंगे तूफान सिंह निकुंज, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो रमन पांडे जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निकुंज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा सबसे पहले शुरू करते हैं गौरव पांडे जी से। गौरव जी, अब तक कोई भी बड़ा नेता घोसी लोकसभा में प्रचार के लिए नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को घोसी में भेज दिया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ का डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिससे गठबंधन किया, उसके बड़े नेता का अभी 6 महीने पहले का बयान जो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे ट्रेंड में छाया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गालियों से जो स्वागत किया था ओम प्रकाश राजभर ने, जो और देश में सबसे बड़ा झूठा था, जो प्रधानमंत्री जो कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी का वक्तव्य है, उन्हीं के लड़के को घोसी लोकसभा से गठबंधन में प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता मायूस हैं और कहीं ना कहीं इसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया था। ब्रजेश पाठक जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने ओम प्रकाश राजभर के लड़कों को नतमस्तक कराया। ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का रूट का जो कार्यकर्ता है, जो बेस का कार्यकर्ता है, जो वोट दिलाने का काम करता है, वो सुभाषपा से नाराज है और अरविंद राजभर से नाराज है। रही हमारी बात, तो हमने 6 महीने पहले अपने सभी, हमारे यहाँ के राम कुशल राजभर जो प्रभारी थे, हमने 4 विधानसभाओं के सभी बूथों की समीक्षा बैठक, सभी बूथों का नवनिर्माण और सभी बूथों के
लोगों का मनोनयन कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, जैसे कि गौरव पांडे ने कहा है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के नेताओं को घोषित भेजा जा रहा है, लेकिन अब तक डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये डैमेज कंट्रोल जो है 1 जून तक चलेगा या खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा आरोप है गौरव पांडे का। ये अब पहले समाजवादी पार्टी के मित्र बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम आए मऊ में जी डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कि अभी इनका अभी शीर्ष नेतृत्व वो डैमेज कंट्रोल करने में लगा है, यह बताने में लगा है कि हमारा हाथ माफिया के साथ। जिस प्रदेश से माफिया को और जंगल राज को समाप्त करके दूसरी बार बहुमत के साथ माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री एक माफिया के चौखट पे जाकर मत्था टेकता है, और उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। रमन जी बड़ा आरोप लग रहा है। हम आप याद के लिए बता दें कि एक दौर था जब कौमी एकता दल के विलय को लेकर के शिवपाल चाचा जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास गए थे, तो अखिलेश जी ने मना किया था और कहा था कि हम मुख्तार जैसे लोगों को अपने दल में नहीं लेंगे, और कौमी एकता दल का विलय नहीं कराया था। लेकिन मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अखिलेश यादव गाजीपुर के फाटक पर सबसे पहले धर्मेंद्र को भेजा और स्वतः अभी पहुंच चुके हैं। क्या कहना है? लेकिन बड़ा आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए ये लोग सही बात करते ही नहीं है ना। भाजपा के जो प्रवक्ता है वह और जो बात रखने वाले लोग हैं वो सही बातों को रखते ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर के दल से जिनकी चर्चा कर रहे हैं, इस सदर सीट से उनके लड़के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस उनके साथ है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी सदस्यता खारिज करवा दी जाए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दी, साथ भी रहेंगे, सटे भी रहेंगे और बैठ के अच्छी नैतिकता की बात करेंगे। अभी 3 दिन 4 दिन पहले जो है मसीहा कहा था, कौन कहा था? ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। देखिए ये लोग क्या है ना कि साथ में हैं और उनको पाले भी हैं। ओम प्रकाश राजभर कभी किसी मंच से कहे हैं क्या कि हमारे पार्टी के विधायक नहीं है? ओम प्रकाश राजभर तो उन्हीं के उपज है। बड़ा आरोप लग रहा है। ओम प्रकाश राजभर तो खुले मंच में और मीडिया के सामने कहा कि वो हमारे पार्टी के सिंबल से समाजवादी पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट। नहीं गौरव जी देखिए ये एनडीटीवी और आज तक का उनका इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, बड़ा आरोप है। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अखिलेश यादव जो प्रत्याशी थे। लेकिन सिंबल तो ओम प्रकाश जी का ही था। ओम प्रकाश जी ने यह भी कहा था कि मुख्तार गरीबों के मसीहा हैं। जब तक कोई राजनीतिक दल किसी प्रत्याशी को अपना AB फॉर्म नहीं देगा तब तक उसको उसका सिंबल अलॉट नहीं होगा। ये नॉर्मल राजनीतिक बात है। पहली बात, ओम प्रकाश राजभर AB फॉर्म दे के अपने साथ प्रगत अखिला अब्बास अंसारी के कराए थे। वीडियो आप मीडिया के लोग आपके पास होगा, आप निकाल लीजिए। प्रचार सुभाषपा के सारे लोगों ने किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन था। अगर मैं ये कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर हर मंचों से करें, जो समाजवादी पार्टी का विधायक है वो एक पत्र ओम प्रकाश राजभर को लेगा, वो विधानसभा अध्यक्ष को लिख दे कि इनकी सदस्यता खारिज कर दी जाए। वो लीडर ऑफ पार्टी हैं, वो अपनी छड़ी निशान से वो जीते हैं, उनको सदस्यता खत्म करा दें। मगर ओम प्रकाश राजभर चाहते ही नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के खुद ताल्लुकात उस परिवार से हैं। उन्होंने सिंबल दिया और ये बात सब लोग जानते हो। 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि वो गरीबों के मसीहा हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है कि ओम प्रकाश जी का मुख्तार के परिवार से ताल्लुक है, मधुर संबंध है, और उनके ही लड़के को बीजेपी ने यहाँ जो है प्रत्याशी। ये बात मैंने कहा, ओम प्रकाश राजभर ने सार्वजनिक मंचों से कहा मेरी दोस्ती है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे तो बतौर कैबिनेट मंत्री मैं कई बार जाके मिला। ये मेरा बयान नहीं है, तूफान जी आपका क्या कहना है इसमें क्या कहना है आपका? एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जीरो टैलेंट से अपराध मुक्त प्रदेश चाहती है, और दूसरे तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सुभाषपा के टिकट पे ही यहाँ अब्बास चुनाव लड़े थे और विधायक हैं, और उनके लड़के को टिकट दे दिया गया। अरे भाई, उन्होंने इस बात का ओम प्रकाश राजभर जी ने क्लेरिफिकेशन कर दिया कि गठबंधन के नाते एक सीट मैंने अपने सिंबल की
घोसी सीट इसी के तहत समझौता हुआ था कि आपके सिंबल से मुख्तार के लड़के चुनाव लड़ेंगे। रमन पांडे जी हंस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरी बात नहीं बता रहे हैं ना, ठीक है कहा था भी, अगर इनकी बात को हम सत्य मान जी। लें तो वर्तमान में क्यों नहीं नोटिस दे देते हैं, एक लेटर लिख दें विधानसभा अध्यक्ष को और उनकी सदस्यता खारिज हो जाए। क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर अगर इस तरह की और भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में है, दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाएंगे केवल कि ये माफिया के साथ हैं और आप खुद उनके साथ लिप्त है, आपका अलायंस लिप्त है। ठीक है, हम विषयांतर हो रहे हैं, हम फिर अपने विषय पर लौट करके आ रहे हैं, हम इस पर कभी चर्चा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस ने अभी चुनाव की तैयारी शुरू नहीं किया है। किसी बड़े नेता का आगमन जो है अब तक घोषित नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट फेज में जहां चुनाव जी। है, प्रथम चरण में जहां मतदान है, जी। अभी इंडिया गठबंधन के जो नेता है, खास तौर से कांग्रेस के जो नेता है, जी। अभी राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश में शहडोल में जनसभा जी, तेलंगाना में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी नेता कदम नहीं रखा, रखा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां चल रही हैं। हमारे मैनिफेस्टो अभी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के आप उत्तर प्रदेश आए थे और हर जनपदों में, हर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में मैनिफेस्टो का पूरा बाकायदे मीडिया के सामने इनॉग्रेशन भी हुआ है और सारे नेता देखिए हम लोग बहुत किसी घबराहट में नहीं है। एक चीज शब्द आया घबराहट, आखिर घबराहट के लिए क्यों नहीं है? अपनी हार सुनिश्चित जान करके घबराहट में नहीं है कि जीत सुनिश्चित जान करके घबराहट इनके यहाँ है। दो डिप्टी सीएम मऊ घोसी लोकसभा में आते हैं और वह जनता के बीच नहीं जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। जनता के बीच अभी वोट मांगने नहीं गए हैं, वो केवल भाजपा का जो रूट वर्कर है, जो उनका कैडर है, मुख्य कैडर जो है, वो नाराज है सुभाषपा के प्रत्याशी से, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके के उनके बयानात और हमला रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर योगी जी को लेकर के, प्रधानमंत्री तैयारी बहुत स्लो चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी 1 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से हमारे दोनों दलों के साथ आने से और मजबूती हुई है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है अपने इंटरनल सर्वे में। कांग्रेस और महागठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान को तेजी कर दिया। दोनों डिप्टी सीएम घोषित आ चुके हैं, भीख है क्या? नहीं, घोषी हार जाएंगे। भाई साहब, हमारे दोनों मित्रों ने बार बार इस पे बल दिया कि घोषी है। हमारे दोनों डिप्टी सीएम केवल घोषी नहीं आए जी, उनके चुनावी वो चुनाव का भी उनका दौर नहीं था। और जैसे मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि वो जनता के पास नहीं गए, तो हमारे जो दोनों डिप्टी सीएम आए, वो इनका कहना एक सही था कि केवल पार्टी के वर्कर के पास गए। तो दोनों डिप्टी सीएम संगठन के अलग अलग अपने कार्यों के लिए आए थे। यानी एक हमारे डिप्टी सीएम जी, सोशल मीडिया जो हमारी टीम होती है जी, उसको घोसी, लालगंज, आजमगढ़ जी 3 लोकसभाओं की बैठक के लिए आए थे हमारे केशव मौर्य जी। हाँ जी जी। और युवा मोर्चा की बैठक के लिए आए थे हमारे। ठीक है, मान लिया कि वो सोशल मीडिया के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह से अरविंद राजभर से माफी मंगवाया गया, आपको नहीं लगता है कि कहीं जो है गठबंधन में असंतोष है कार्यकर्ताओं को लेकर के? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता योगी जी के नाम पर मतदान करता है, मोदी जी के नाम पर मतदान करता है। और जैसे योगी जी के नाम पर मतदान, मेरे मित्र ने कहा कांग्रेस के कि इनकी घबराहट है, घबराहट नहीं है। हम 24/7 चुनाव की तैयारी में रहते हैं, हम एनी टाइम चुनाव की तैयारी के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव का जब बिगुल बजता है, सूचना जारी होती है तो हम काम शुरू करते हैं। क्या लगता है? और हमारे यहाँ सीएम हो या सीएम हो, हमारे एक आम कार्यकर्ता की तरह चुनाव में काम करते हैं। तो लिहाजा बार बार आप ये ना कहा करिए कि डिप्टी सीएम आए थे, वो भी एक जनरल कार्यकर्ता है। मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए कार्यकर्ता हो सकते हैं,
लेकिन जनपद वासियों के लिए वो डिप्टी सीएम ही हैं। हमारे तो आपके लिए कार्यकर्ता हमारे हो सकते संगठन हैं। की संरचना के तहत वो भी एक कार्यकर्ता है। आपके संरचना के लिए हो सकते हैं, लेकिन मऊ जनपद के आवाम के लिए, हाँ, मऊ जनपद के लोगों के लिए वो डिप्टी सीएम वो है डिप्टी सीएम, वो आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने जैसे कांग्रेस मैं पूरा क्लियर कर दूं। 30 सेकंड होगा बस। जैसे इन्होंने कहा कि आम पब्लिक के बीच नहीं गए, तो वही मैं इनको क्लियर कर रहा था कि वो अपने जो कार्यकर्ता है, जो उनको जिम्मेदारी प्रदेश की मिली है, केशव मौर्य जी पूरे आईटी सेल का इंचार्ज हैं इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों के, वो अपना काम देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपने हमारे इंडिया गठबंधन की तैयारी के बारे में पूछा। इंडिया गठबंधन की बहुत जबरदस्त तैयारी है, अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश में भी है। इस बार आपको देखने को मिलेगा, पिछला आप घोसी का चुनाव देखे होंगे कि एक उपचुनाव हो रहा था और जितने अलायंस के दल हैं वह सारे दल निकल के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। इस बार भी आपको दिखेगा और ग्राउंड लेवल पे दिखेगा कि हमारे कार्यकर्ता और बड़े लीडर जितने हमारे स्टार प्रचारक हैं या जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ प्रचार में लगेंगे। और अभी मैं अपने मित्र भाजपा के जो मित्र बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा प्रत्याशी डेली उसका जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी हैं, डेली उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम बन रहा है। आज वह रसड़ा में है, चिनकहर जा रहे हैं। आप बता देना कि इनके गठबंधन के प्रत्याशी का जनसंपर्क 30 कार्यक्रम कहाँ है? 30 सेकंड में अपनी बातों को कहाँ इनका प्रत्याशी है? खेत में कटिया कर इस बार जो है समाजवादी पार्टी को टिकट मिला है और कांग्रेस ने समर्थन किया है, यानी इंडिया गठबंधन के लोगों ने समर्थन किया है। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हम लोग की पूरी तैयारी है और बहुत ही शानदार 10 सालों से लगातार 14 में राजू राय चुनाव लड़े तो जीत नहीं पाए, तो जनता के बीच रहे हैं। जनता के लोग उत्साहित हैं। मैंने बहुत उनके साथ घूमा, चला, मऊ शहर में, गाँव में गया, तो लोगों को एक आशा उम्मीद है कि हमारे बीच का रहने वाला सांसद इस बार राजू राय को हम बनाएंगे ताकि हमारी समस्याओं को मुखर आवाज में हो सके। इस चुनाव बहुत अच्छा है। राजू राय। रमन जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, और तीनों लोगों से मेरा यह सवाल है कि तीनों दल के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई। इंडिया गठबंधन ने भी जो है अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतार दिया। इंडिया गठबंधन ने भी जो है राजू राय को चुनाव मैदान में उतार दिया और बसपा ने भी जो है बालकृष्ण चौहान को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस बार का चुनाव चेहरा पर होगा या दल पर होगा? नहीं, देखिए, ये क्या है ना कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि चेहरे पर होगा। स्थानीय जो जनता है वह जनप्रतिनिधि जो चुनेगी तो उसमें एक छवि भी देखेगी कि कौन स्थिर नहीं है इस दल में, उस दल में, अब कौन एक प्रत्याशी उसमें से टेस्टेड प्रत्याशी है, वो टेस्ट हो चुके हैं 1999 में। और राजू राय बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए 2014 का चुनाव हार है, उसके बाद लगातार जनता के बीच बने रहे, तो जनता जो है इस बार विकासशील प्रत्याशी को चुनेगी। इस बार दल का चुनाव होगा या चेहरा का चुनाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पे दल का चुनाव तो होता ही, दल के साथ लोगों की विचारधाराएं और लोकल स्तर पर लोग चेहरा भी देखते हैं। और मऊ की जनता हमेशा छलने का काम हुआ है इसके साथ। हमेशा यहाँ के प्रतिनिधि ऐसे मिले हैं जो यहाँ नहीं रहते हैं या अभी तक जेल में रहे हैं, तो इस हिसाब से भी जैसे सुभाष का जो प्रत्याशी है उनका कोई भरोसा नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद अगला गठबंधन किसके साथ होगा। बहुजन समाज पार्टी अभी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश जा सकते हैं, अभी उम्मीद है। ओम प्रकाश राजभर जो उनकी पार्टी मेला घूमना पार्टी है, वो किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उनको अपने और अपने बच्चों को विधायक सांसद बनाना है। और ठीक है, हम समझ गए क्या क्या कहना चाहते हैं। मैं निकुंज जी के पास आता हूँ, तूफान जी के पास आता हूँ। तूफान जी, आपको क्या लगता है कि चेहरे पर मतदान होगा चुनाव या पार्टी पे चुनाव होगा? चुनाव चेहरे पर नहीं होगा जी। चुनाव हमेशा शीर्ष नेतृत्व पे होता है और ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है जी, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। यह चुनाव इंडी बनाम एनडीए पे होगा जी, दल पे होगा, दल पे होगा चुनाव। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंज को आपका स्पष्ट कहना था कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है और यह चुनाव जो है इंडी और एनडीए गठबंधन पे होगा। वहीं रमन पांडे भी जो है
स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार का चुनाव जो है दल का होना है, और गौरव पांडे ने भी साफ शब्दों में कहा कि सबसे तगड़ा चेहरा जो है अगर कोई है तो राजू राय का है, और राजू राय पिछले 10 साल से जो है लोकसभा में लगे हुए हैं। और ओम प्रकाश के ऊपर जाते जाते भी एक बड़ा आरोप लगा दिया कि न जाने चुनाव के बाद ओम प्रकाश जी किसके साथ चले जाएंगे और किसके साथ रह जाएंगे, अभी भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ, वो देखते रहिए राजनीतिक चर्चा।